नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति की खबर को हम नहीं दिखाएंगे जो कि समाज में भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत का लक्ष्य लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध को लेकर। इन दोनों देशों के बीच में युद्ध अभी थमा भी नहीं है कि रूस ने जो है एक और देश पोलैंड के साथ ऐलाने जंग कर दिया है। पोलैंड की तरफ से यह दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए उनके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया है। रूस यूक्रेन युद्ध अब रुकने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रोक पाना नामुमकिन काम लगने लगा है। रूस हर एक उस देश से जंग के लिए तैयार है जो कि यूक्रेन का साथ दे रहा है। द गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार देर रात रूसी ड्रोन पोलैंड की हवाई सीमा में घुसकर तांडव मचाते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पोलैंड की सेना ने जवाब देते हुए रूसी ड्रोन को मार गिराया है। यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस के ड्रोन दूसरे यूरोपीय देशों में भी घुसने लगे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने खुद इस घटना की पुष्टि की है। यूक्रेन ने पोलैंड के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि रूसी ड्रोन एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए पोलैंड के शहर जमोस्क की तरफ बढ़ रहा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि पोलैंड के हवाई क्षेत्र के बार-बार उल्लंघन से संबंधित एक ऑपरेशन चल रहा है। सेना ने ड्रोन के खिलाफ हथियार का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति करोल नवारोकी और ऑपरेशनल कमांडर के साथ लगातार संपर्क में है। पोलैंड के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति करोल नवारोकी ने भी चेतावनी दी थी कि रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध शुरू करने के बाद और फिर अधिक देशों पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। नवारोकी ने मंगलवार को हेलेंसिकी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें व्लादिमीर पुतिन के अच्छे इरादों पर भरोसा नहीं है। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब किसी नाटो देश में रूस ने जो है इस तरीके से उल्लंघना करने की कोशिश की है। 3.5 साल के अंतराल में ऐसे कई मौके आए जब रूस के ड्रोन या मिसाइल जो है नाटो देश में हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक सीनेटर डिक डर्बिन ने कहा कि रूसी ड्रोन के द्वारा नाटो वायु क्षेत्र का बार-बार उल्लंघन इस बात का संकेत है कि व्लादिमीर पुतिन पोलैंड और बाल्टिक देशों की रक्षा के हमारे संकल्प की परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने एक्स पर कहा था कि यूक्रेन में पुतिन के लगातार बढ़ते नरसंहार के बाद इन घुसपैठों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कथित घुसपैठ पोलैंड के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति करोल नवारोकी के द्वारा चेतावनी दिए जाने के एक दिन के बाद हुई है। रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध शुरू करने के बाद और भी देशों पर आक्रमण कर रहे हैं। सेना के मुताबिक पोडोलास्की, मोजिविकी और ल्यूब्लिन सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा कि पोलिश सशस्त्र बल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा बलों को तत्काल किसी भी प्रतिक्रिया के लिए पूरी तरीके से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। पोलैंड के रक्षा मंत्री व्लादिस्लाव कोस्नियाकामिज ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि हम नाटो कमांड के साथ लगातार संपर्क में हैं। अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन के अनुसार पोलैंड ने वारसा स्थित अपने मुख्य चोपियन एयरपोर्ट सहित 4 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। हालांकि पोलिश अधिकारियों की ओर से किसी भी हवाई अड्डे के बंद होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पोलैंड के आसमान में रूसी ड्रोन की मौजूदगी ने एक बार फिर से रूस को लेकर जो है सवाल खड़े कर दिए हैं। व्लादिमीर पुतिन जो कि इस समय रुकने के लिए तैयार नहीं है, यूक्रेन पर युद्ध करने के लिए वे किसी भी हदों को तोड़ने के लिए तैयार हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर के लिए जो है वो उकसाने में लगे हुए हैं। बहरहाल इस तरीके की कई और खबरें आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। नमस्कार।